हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हमें जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बताता हूँ। अगर कोई भी चैप्टर में आपको ऐसा लगा कि हम एमसीक्यू छूट गए हैं तो आप मुझे जरूर बताएं। तो फाउंडेशन के अंदर सीएमए फाउंडेशन के अंदर एमसीक्यू होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एमसीक्यू नहीं छूटने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी चैप्टर में आपके एमसीक्यू छूट गए, में से गलती छूट गए, तो आप मुझे जरूर बताएं उस चीज के बारे में। उसी टाइम को कराऊंगा सर, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, चलो। वैसे कि हालांकि मैंने नहीं छोड़े, पर अगर लगता है फिर मुझे बता देना, है ना। एमसीक्यू एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर के। पिछली क्लास तक हमने जॉइंट वेंचर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जितने थे। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज की 3 प्रॉब्लम और ये सब कंप्लीट कर लिया है हमने। बाद में लास्ट के अंदर लास्ट में हम स्कैनर करेंगे, तो लास्ट की बात है वो, तो अभी तो नहीं, लास्ट में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट एंड में। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज द नेम नेचर ऑफ। जॉइंट वेंचर अकाउंट किस नेचर का होता है? जॉइंट वेंचर अकाउंट किस नेचर का होता है? मैंने बताया, पता है दोस्तों आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी परचेज अ प्राइस ऑफ लैंड। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 40,000 रुपए की लैंड खरीदी। इसको बेच दी 60,000 रुपए की। में ओरिजिनली ही हैड कंट्रीब्यूट 24,000 रुपए। बी ने इतना कंट्रीब्यूट किया, बट विद द प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर। भाई ए ने 24,000 रुपए लगाए, बी ने 16,000 रुपए लगाए। 24 और 6 4 10 लगा 40,000 लगाए। इन्होंने 40,000 की लैंड खरीदी। 40,000 की लैंड खरीदी। 24 ए ने लगाए, मान लो मैं ए हूँ, 24 मैंने लगाई, 16 आपने लगाए। 24 मैंने, 16 आपने लगाए, 40,000 रुपए के हो गए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसकी लैंड खरीदी, 60,000 में वो लैंड खरीदी, 20,000 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 20,000 का प्रॉफिट। सच ने बताया नहीं प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको कितना मिला मुझे? जब तक पीएसआर नहीं की बनोगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल। इसमें लॉजिक क्या था? कुछ भी तो नहीं था। 24,000 मैंने लगाया, 16,000 आपने लगाया, मिलकर हो गए 40,000। 40,000 रुपए का लैंड खरीदी, 60,000 में बेच दी, 20,000 का फायदा हो गया, इनकम। क्या बड़ी प्रॉफिट ऑफ द वेंचर? 20,000 पे। ए फॉर अ जॉइंट वेंचर विद बी। ए फॉर अ जॉइंट वेंचर विद बी क्या मतलब? कौन सा केस है? केस नंबर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए की, 2 लाख की गुड्स खरीदी। सोल्ड 80% गुड्स 2.5 लाख रुपए की, एंड बैलेंस वर टेकन ओवर बाय बी एट द कॉस्ट लेस 25%। फाइंड आउट द प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल है, समझेंगे। 2 लाख की वैल्यू गुड्स है, पहले तो उसका 80% अलग कर दो और 20% अलग कर दो। 2 लाख की गुड्स में 80% 20% अलग अलग कर दो। अब 2 लाख का 80% बताओ कितना होता है? 2 लाख का 80%, या आगे 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये का आया, और 20% कितना होता है बताना जरा? 40,000 रुपये। अगर 1,60 आया तो 40,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि भैया, इस केस के अंदर वो कह रहा है कि भैया इसको 80% गुड्स जो सोल्ड करके 2.5 लाख की बेच दिया। 80% गुड्स कितने की बेच दिया? 2.5 लाख की। मतलब इसको कितने का बेचा? 2,50,000 का। और उसको कितना बेचा? लेस 25%। अब 40, देखो यहाँ पर लिखा है कॉस्ट का 25% कम में ले गया है बी। लेस 25%, कॉस्ट से भी कम में ले गया है, लॉस हो गया इसमें। तो 40,000 का माइनस कर देंगे। 40,000, 40,000 दबाओ, फिर माइनस का बटन दबाओ, फिर 25 लिखो, और फिर परसेंटेज दबा दो, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। मतलब ये 30,000 के ले गया है गुड्स। कितने के ले गया? 30,000 के। मतलब 40,000 की गुड्स कितने की? 30,000 के। 1,60,000 की गुड्स कितने की होती है? 20, 2,00,000 के। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? सिंपली मुझे बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। टोटल सेल हो गई है 2.5 लाख और 30,000, कितना हो गया? 2,80,000 रुपये। तो 2 लाख की गुड्स टोटल ही कह रहा हूँ, टोटल का हिसाब लगा रहा हूँ। 2 लाख की गुड्स कितने की बिक गए? 280 की। 2 लाख की गुड्स कितने की बिक गए दोस्तों? 280 की। तो ये बताओ 80,000 का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? सिंपल। आप वैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो। देखो 50, एक 60 है और ये 50 हो गया, 2 50 हो गए तो 90,000 ही हो गए। 10,000 का लॉस यहाँ हो गया। 90,000 का प्रॉफिट एक साइड, 10,000 का लॉस साइड माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिक 80,000 आ गया। तो मैंने टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट निकाल दिया। तो दो कितने का प्रॉफिट आया? 80,000 रुपए का आपके पास क्या आया? प्रॉफिट आया। ए इज राइट आंसर। इफ अनसोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 रुपए की, टेकन और बाय द वेंचर 15,000 रुपए वेंचर, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। जॉइंट वेंचर अकाउंट किस चीज से क्रेडिट होगा? अगर अनसोल्ड गुड्स 20,000 रुपए के थे और आपके पास वेंचर जो है एक पर्सन है, मान लो आप या फिर मैं में से कोई एक 15,000 के ले गया, तो 20,000 की गुड्स की वैल्यू 15,000 रुपए ले गया, तो जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। किससे क्रेडिट होगा जॉइंट वेंचर? मुझे सिंपल ये बताओ, छोड़ो क्रेडिट, मुझे सिंपल ही बताओ। 20,000 की गुड्स है, मान लो आप 15,000 के ले गए, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 20 की हुई या 15 की हुई? 15 की हुई ना। कंपनी के बिजनेस के अंदर 20,000 की गुड्स पड़े हैं, आप 20,000 की गुड्स में से 15,000 की गुड्स ले गए। 20,000 की गुड्स में से कितने गुड्स ले गए? 15,000 की गुड्स ले गए।
तो आपको मुझे आप मुझे कितना पैसे दोगे 15,000, तो प्रॉफिट कितना बचेगा वो 15,000 जो आप दोगे वो हम दोनों बटेगा, प्रॉफिट तो 15 ही तो बटेगा, तो क्रेडिट कितना अमाउंट होगा 15,000 रुपए। 20,000 के तो गुड्स थे सर, उतना पैसा थोड़ा है, जितना पैसा आएगा उतना तो क्रेडिट होगा, अगर डेबिट बोलता तो लॉस होगा, ठीक है, पर लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, वो लॉस ऐसे नहीं आता। 20,000 को परचेस करा, 15,000 के क्रेडिट में डालो तो लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा डेबिट क्रेडिट करके, लॉस अलग से लिखते हैं, लॉस एडजस्ट हो जाता है। पर 15,000 पे जो बेचा है 20,000 की जो 15 में लेगा तो पैसा तो 15 ही आने वाला है, ठीक है वेंचर से। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड में टोटल खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड में टोटल इनकम आती है। पिछले ही बार बताया कि पिछली क्लास के अंदर तो यही चला था, डेबिट साइड में टोटल खर्चे, क्रेडिट साइड में टोटल इनकम, नॉमिनल नहीं चलता है। अब परचेज ऑफ गुड कॉस्टिंग 42,500 42,500 गुड्स खरीदे, वी सोल्ड 40,000 रुपए के एट वी सोल्ड ऑफ रुपीज 40,000 पे एट 50,000, मतलब 20 ने 40 बाय वैल्यू के टोटल गुड्स खरीदे, calculable and value could be taken over by the A in the same gross profit percentage in the case of sale, the amount of sale taken over by the, अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 42,000 की गुड्स है, 42 की 42,500 है, 42,500 है, बयालीस पांच सौ की गुड्स है दोस्त, ठीक है। इसके दो हिस्से कर दो, पहला 40,000 रुपये लग निकाल दो और दूसरा 2,500 रुपये लग निकाल। ये कितने का बेचा पता नहीं, ये कितने का, ये डिपेंडेंस पे कहता है जितने का ये बेचा है उसी परसेंट में उतने का ये बेचा है। तो मैंने कहा 40,000 की गुड्स बेचे 50,000 रुपये में, ये थी कॉस्ट, ये थी सेल और ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो बताओ 10,000 रुपये। अब मुझे बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया मैंने, किसका निकालोगे, कॉस्ट का या सेल का? सब कॉस्ट का निकालना। क्यों कॉस्ट का सेल निकालना? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट देने की है, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ कमाया है वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ अप्लाई होगा, उतने का ये बेच दिया। आए बस समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 2,500 की गुड्स कितने के बेचे ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ये 2,500 की गुड्स कितने, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 2,500 की गुड्स कितने के बेचे। तो मैंने कहा भाई सिंपली आप ये करो, पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो ऑन कॉस्ट। क्या निकाला? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आप बचपन से सीखते आए हो, कॉस्ट कितने का है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इनटू 100। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बनता है? ये सिंपल ही है। आप मुझे बताओ, आपने 40,000 रुपए से 50,000 करा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब 40,000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट निकालो जो 10,000 आ जाए। तो मैंने कहा 40,000 रुपए, फॉर्मूला बताऊं कैसे बनेगा। मैंने कहा कॉस्ट का कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई करूं जो मेरा प्रॉफिट आ जाए 10,000। कॉस्ट अगर 40,000 रुपए है तो मैं इसमें x परसेंट मल्टीप्लाई करता हूं जिससे मेरा प्रॉफिट 10,000 आ जाए। ये चाहते हो ना आप, 10,000 प्रॉफिट तो आया आपका, तो कॉस्ट का कितने परसेंट, तो मैंने कहा 40,000, तो x परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 10,000 प्रॉफिट और 40,000 का नीचे लगाना पड़ेगा, और क्योंकि परसेंटेज तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100। तो बताओ ये क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, कॉस्ट अपॉन 100। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। आप क्या निकाल लो, पहले तो आप सोचो, आप निकाल रहे हो कॉस्ट का कितने परसेंट 10,000 प्रॉफिट आएगा। तो मैंने कहा कॉस्ट का कितने परसेंट 10,000 प्रॉफिट आएगा, तो 10,000 मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 40, 25%। कॉस्ट का 25% जो होगा 25%। तो मैंने कहा अगर 40,000 का 25% निकालता हूं तो मेरा 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा, वही 50% का यहाँ प्रॉफिट निकाल दो आप। मैंने कहा ये लो 25% आया यहाँ पर, यहाँ पर कितना है 25% आया, तो वही 25% यहाँ पर लगा दो। तो मैंने कहा 2500 का 25% कितना होगा, 2500 का 25% 625 हुआ, कितना हो गया 625, ये तो 625 हो गया। 25 ऐड कर देंगे तो आपके पास 2500 ऐड कर देंगे, ये आएगा 3,125 रुपए। तो सेल कितनी की हुई 3,125 रुपए, यही बात समझ में है। तो कॉस्ट मैंने कहा सर आपने सेल का क्यों निकाला, अगर मैं सेल का निकालता परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज तो मेरे को सेल थोड़ा गिवन थी, मैं तो सेल का प्रॉफिट, तो मुझे प्रॉफिट कॉस्ट गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे निकालूंगा ना, तभी तो आपके पास सेल आएगी। अगर मैं सेल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देता तो कॉस्ट कैसे आती भाई, कॉस्ट आ ही नहीं पाती। इस वजह से मैंने कहा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट से कैसे अप्लाई करता, तो कॉस्ट का परसेंटेज निकाला प्रॉफिट, उसी को कॉस्ट पर अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पर सेल गिवन होती और आपसे कॉस्ट पूरा होता तो सेल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालते, तभी तो डायरेक्ट अप्लाई करते, नहीं तो फिर वही खेलना पड़ता कंसाइनमेंट वाला सिस्टम। ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको, ये पूछा था आपसे क्वेश्चन में और 3,125 रैंक। ठीक, What is the nature of joint venture with co-venture? Joint venture मेमोरेंडम में पढ़ा था, joint venture with co-venture का नेचर क्या होता है भाई, पर्सनल अकाउंट का नेचर होता है। अपना अपना अकाउंट बनाते हैं, मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, आप अपना अकाउंट बनाओगे, तो मेरा पर्सनल अकाउंट है। जब भी नाम आया था किसी पर्सन का अकाउंट बनता है वो दैट इज पर्सनल अकाउंट। M और N enter into joint venture. M supply 6,000 goods and spend 100 रुपए on various expenses.
एन ने 6000 गुड्स सप्लाई करे, ये फॉर्मूला बनाना सीख लिया, एम और एन। गुड्स भेजे 6000, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ 100 रुपए। एन ने कितने सेल, एन ने एन सेल द एंटायर लॉट्स 7500, लॉट मतलब जितना गुड्स पड़े थे टोटल सप्लाई 7500 के, एंड मीटिंग सेलिंग एक्सपेंस और इतना, एन ने ये गुड्स 7500 के सेल कर दिया और उसमें सेलिंग एक्सपेंस दिया। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया, सेलिंग एक्सपेंस आपका 200 रुपए का दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है प्रॉफिट सेलिंग रेशियो इक्वल, पीएसआर इक्वल है एंड रेमिट एम अमाउंट ऑफ ड्यू, हाउ मच अमाउंट ऑफ, पर एम एम से कितना अमाउंट लेगा, ठीक है ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल है, एम एम एन से कितना अमाउंट लेगा, एम एम लेगा ना, क्योंकि सेल का पैसा इसके बाद पड़ा है। तो सिंपल आप मुझे बताओ भाई, मैं इसका अकाउंट बना दूं, मैंने क्या बताओ, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में अकाउंट बना लेते हैं, मेमोरेंडम क्यों, जिससे उसका टोटल खर्चा टोटल इनकम निकल जाए। तो टोटल खर्चा बता दो, मैंने कहा सर टोटल खर्चा हुआ 6000 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए, और टोटल इनकम हुई 7500 रुपए। ये एन का हो गया, ये एन का हो गया और ये एन का खर्चा है, ये एन ने इनकम है। तो पैसा किसके पास पड़ा है, एन के पास पड़ा है। 7500 रुपए किसके पास पड़ा है, एन के पास। तो आप एन हो और मैं एन हूं, तो मैं आपसे पैसा लूंगा ना प्रॉफिट का। मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया 7500 रुपए और यहाँ पर टोटल कर दिया 7500 रुपए। तो 7500 रुपए में से मैंने माइनस कर दिया 6000 और 6300 माइनस 7500, ये आ गया 1200 रुपए आएगा। कितना आ गया 1200। अब 1200 को बांट देंगे, ये 1200 एन के पास कितना जाएगा और एन के पास कितना जाएगा, तो इक्वल रेशियो तो 600 600, ठीक है 600 चले जाएगा। तो अब क्या कहेगा, एम कहेगा, एम कहेगा भाई, एम कहेगा, ध्यान सुनना, एम आपसे कहेगा कि देखो मैंने 6000 का खर्चा करा, ठीक, और मैंने 100 का खर्चा करा और मुझे प्रॉफिट चाहिए इतना 600 रुपए, ये टोटल मुझे चाहिए। मेरे को कुछ पैसा नहीं और मैंने तो करा ही करा है, मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए, तो 6700 रुपए एम को चाहिए। एम को कितना चाहिए 6700। एम ने कहा कि भाई मैंने इनकम कमाई 7500 रुपए, मेरे 7500 पड़े हैं, मैं अपना इसमें से काट लेता हूँ प्रॉफिट 600 रुपए, ठीक है मैंने तो काट लिया भाई। आप कह रहे हो सर मैं अपना प्रॉफिट काटूं, मेरे पे सारे पैसे आपको पड़े 7500, मैं तो ये एक्सपेंस है, सारा खर्चा है, मेरे को लेना है आपसे, आपके 7500 पड़े हुए, मैंने 600 काट लो, ठीक है। फिर आपने कहा 200 भी काट लो जो आपके देने हैं और बाकी रिमेनिंग दे देना भाई, और क्या भाई, आपके 7500 पड़े हैं, आप अपना 600 रुपए काट लो, और सॉरी 600 प्रॉफिट का काट लो और 200 जो खर्चा करा वो काट लो, जो बच जाएगा 6700 मुझे दे दो। क्या है देखो बराबर आ गया, ये दे देगा इसको, तो आंसर क्या आएगा 6700। आया समझ में कैसे करना है। तो टोटल खर्चे टोटल इनकम, फिर देखो एम को कितना लेना है, तो एम ने जितना खर्चा करा उसका प्रॉफिट वो ले लेना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पहले। तो 9 देखते हैं, ए एंड बी परचेज अ प्राइस ऑफ लैंड 20000 में एंड सोल्ड इट 60000 में, 20000 को 60000 भेज दिया, तो कितना का फायदा हुआ 40000 का। ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूट 12000 8000, तो 40000 का फायदा हो गया। इसमें क्या है, तो बड़ा सिंपल है, 40000 का फायदा हो गया। A and B enter into a joint venture sharing profit in the ratio of 1:1. A और B joint venture के अंदर एंटर हुआ, sharing profit in the ratio of 1:1. A purchase goods costing 20000 रुपए, sold goods, B sold goods for 25000 रुपए। A और B joint venture में एंटर हुआ, एक को एक को रेशियो है, A ने गुड्स खरीदे 20000 रुपए के और B ने बेच दिया 25000 रुपए के। A got a commission of 1% on a purchase, 1% का कमीशन मिलेगा परचेज पर, और B एंटायर 5% कमीशन ऑन अ सेल। प्रॉफिट मिल गई, प्रॉफिट क्या होगा, बड़ा सिंपल है, पहले तो टोटल खर्चे बता दो। मैंने कहा सिंपल है, पहले ए के खर्चे और बी के खर्चे, मैं पूरा इनकम बना लेते, पूरा अकाउंट ही बना लेते हैं ना। मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक साइड मैंने इनकम लिखी, एक साइड मैंने खर्चे लिख दिए, दोनों खर्चे, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, ये सिंपल ये बताओ कि ए ने क्या खर्चा परचेज करा 20000 रुपए का, ए ने 20000 खर्च करा, परचेज करा था ए ने 20,000। अब कमीशन मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को, ए को मिलेगा 1% 20000 का, ये होगा 200 रुपए, टक्कर में होगा 200 रुपए। और इसने सेल करी बी ने, अब पैसा किसके पास पड़ा है, बी के पास पड़ा है, पर ये निकालना पैसा किसने देना है, ये निकालना प्रॉफिट कितना हुआ। तो मैंने कहा बी ने सेल करी कितने की 25000 रुपए का, तो 25000 मिलेगा 5% कमीशन, एक बंदा 25000 रुपए 5% 25000 मिला, 25000 रुपए कमीशन मिलेगा 5%। तो मैंने कहा भाई बताओ 25000 का 5% कितना होता है, 1250 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया 1450 रुपए, ये हो गया टोटल एक्सपेंस, या 21450, ये हो गया टोटल इनकम।
25,000, तो 25,000 में से एक्स को माइनस कर देंगे। 25,000 माइनस 21,450, क्या आ गया 3,000। प्रॉफिट कितना आ गया 3,550। बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूँ ना आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। 3,550 प्रॉफिट है, डाल दो 3,550 राइट आंसर। आए बात समझ में, बहुत सिंपल तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड कॉस्टिंग, गुड कॉस्टिंग 10,000 पे डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट। एक गुड्स थे जो कि 10,000 के डिस्ट्रॉय करके एक्सीडेंट में, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, तो अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो रिकॉर्ड करूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा। नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो ही रिकॉर्ड होगा, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इंश्योरेंस क्लेम जो रिकॉर्ड होता है तो वो एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर में, अदरवाइज नहीं करते। तो नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म कहानी, हो गए, बर्बाद हो गए। मैंने पहले बताया लॉस हो गया तो हो गया, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। किसको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम को रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसा आएगा। Which of the following statement is true? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है सही है? There is no difference between joint venture and partner। अच्छा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लो भाई, डिफरेंस होता है और नहीं होता? होता है भाई, डिफरेंस डिफरेंस होता है, गलत है ये। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के अंदर डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप होती है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, जॉइंट वेंचर होती है लिमिटेड पीरियड के लिए। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर सेम, गलत। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर सेम नहीं हो, कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन अलग है, जॉइंट वेंचर अलग है। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, क्या जॉइंट वेंचर के लिए अलग से सेपरेट काम नहीं करना पड़ता? नो सेपरेट एक्ट, एक्ट मतलब अलग से काम। मतलब मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, रेगुलर बिजनेस चल ही रहा है, जॉइंट वेंचर में आ गए, हमने एक बिजनेस और पकड़ लिया, जहाँ चल रहा था वह चल रहा है, तो अलग से कोई काम तो ना करना पड़ रहा। अलग से करना मतलब ये नहीं है कि वो अलग काम ले लिया, अलग से काम करने मतलब हमें अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता उसका। अपनी अपनी बुक्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं अपनी बना रहा हूँ तो अपनी बना, अलग से नहीं बना सकते। नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, अलग से एक्ट करने पास नहीं लाना। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर द नंबर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट ओनली, इज नॉन ओनली, क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉन ओनली। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर केस में जो नंबर ऑफ थर्ड पार्टी, पहली बात नॉन ओनली, ये कह रहा है कि भैया जो तीसरी पार्टी है वो कोई भी नहीं होगी। मतलब सिंपल ये कह रहा है कि जो आपके पास दो पार्टी है, हम जॉइंट वेंचर के अंदर दो पार्टी, जो तीसरी पार्टी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रही है वो कोई भी नहीं है, कोई ना कोई तो है ना भाई, तीसरी पार्टी तो कोई ना कोई है। आप नॉन ओनली क्या कह रहा है, थर्ड पार्टी इज नॉन ओनली। नॉन ओनली का मतलब हुआ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तीसरी पार्टी कोई भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम तीन जने कह रहे जॉइंट वेंचर के अंदर नंबर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉन ओनली, मतलब थर्ड पार्टी होती ही नहीं है। तीन जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते। दिलीप दास और बोस करके अकाउंट सिखाया था, दिलीप दास और बोस करके तीन हो सकते हैं, है ना, तीन पार्टी होती है। हाँ ये सही है कि नो सेपरेट एक्ट, एक्ट मतलब काम करना, एक्ट मतलब किसी काम को करना। जॉइंट वेंचर के लिए अलग से मुझे कोई बिजनेस नहीं खोलना पड़ेगा, मुझे क्या मेरे रेगुलर बिजनेस में वो चलता है, अलग से नहीं करना पड़ेगा, है ना। Which of the following account are maintained in the joint venture when the separate books of account are maintained? Separate books of account maintain होता है, joint bank account होता है, joint venture account होता है, co-venture account होता है, all of the above। भाई सेपरेट सबसे पहला मेथड, सेपरेट में जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और co-venture account होता है भाई। If the co-venture take away goods under the memorandum joint venture method, then he will debit these goods in his book, joint venture account, personal account, purchase account, sale। ये purchase और sale कहाँ से आया? ये तो गया joint venture account बनता नहीं, क्या बन गया? B personal account। सही बात समझ में? एक मिनट गलती करती, एक मिनट। परचेज अकाउंट भी तो खुलता है भाई, जब मैं गुड्स परचेज करता हूँ तो परचेज अकाउंट में द कोवेंचर टेक अवे गुड्स, गुड्स ले जाता है अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, देन ही विल डेबिट दिस गुड इन द बुक्स। अच्छा, अपनी बुक में कहाँ डेबिट करेगा? गलत तरीके से पढ़ लिया। सुनो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप कंपनी के बिजनेस के अंदर गुड्स पड़े, मान लो 5,000 गुड्स हैं, मैं गुड्स को ले गया तो मैं अपनी पर्सनल बुक में कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। कहाँ रिकॉर्ड करूंगा भाई? मैं अपनी पर्सनल बुक परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। गलती से ज्यादा जल्दीबाजी में यही होता है दोस्त, दुआ समझता है। हमारा बिजनेस है, जॉइंट वेंचर में हमारा बिजनेस है, हमने बिजनेस करा, गुड्स बच गए, वो गुड्स मैं ले जा रहा हूँ, अब मैं अपनी पर्सनल बुक में कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? परचेज होगी ना मेरे लिए, क्योंकि मैं पैसा भरूंगा उसके लिए। अब आप जॉइंट वेंचर के लिए इनकम होगी, मैं गुड्स ले जा रहा हूँ, टेक अवे कर रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए क्या होगा? परचेज हो गया, तो मैं परचेज बुक में अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, चलो ये टेक अवे लिखा है तो मतलब ले जा रहा हूँ गुड्स, तो मेरे लिए क्या होगा? कोवेंचर के लिए परचेज हो गई, तो वो गुड्स में डेबिट कर दूंगा कहाँ? परचेज अकाउंट में, अपनी बुक्स में परचेज अकाउंट में, इन हिज बुक लिखा है। मतलब कोवेंचर अपनी बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेगा? जॉइंट वेंचर बुक में नहीं, अपनी बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेगा? परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। खरीदना मतलब परचेज। फॉर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में हाँ करते हैं, ठीक है। वेंचर अकाउंट विल डेबिट एंड वेंचर अकाउंट विल क्रेडिट। जॉइंट बैंक अकाउंट इज डेबिट एंड वेंचर अकाउंट कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, वेंचर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब कैपिटल लगाते हैं
जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बैंक बढ़ जाता है, बैंक को बढ़ाने के लिए डेबिट करा जाता है और वेंचर की कैपिटल अकाउंट को वेंचर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाती है, होता नहीं होता। बैंक बस सिंपली यार कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वेंचर क्या होता है, क्रेडिट। जब आप हम दोनों ने मिलकर बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, सेपरेट बुक बन रही है, बिजनेस के अलग से बुक बन रही है, तो जॉइंट वेंचर के अकाउंट को, जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करने में पैसा आ जाएगा बिजनेस के अंदर और साथ में लायबिलिटी भी आएगी, लायबिलिटी कैपिटल में जुड़ जाएगी। आ रहा समझ में? ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स बच गए हैं, फिर देख लेते हैं। पूरी क्लास तो इसमें लग जाती है। The account open in the bank name joint name of the co-venture is joint bank account। अरे यार ये सामने आंसर लिखा हुआ है सिंपली। वो अकाउंट जो जॉइंट नेम से खोला जाता है वो जॉइंट बैंक अकाउंट होता है। जॉइंट बैंक मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना। पार्टनर ऑफ जॉइंट वेंचर इज अ को-वेंचर। अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इज को-वेंचर ओनली वन अकाउंट व्हिच इज नेचर ऑफ अ पर्सनल अकाउंट। अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एक अकाउंट बनता है, एक तो मेमोरेंडम दोनों के लिए सिंपल बनता है, एक अकाउंट बनता है जॉइंट वेंचर विद डैश अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद डैश, वो पर्सनल अकाउंट होता है। When goods are sold by the joint venture account credited to separate goods account joint venture account। जब हम गुड्स बेच देते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, मान लो सेल करें तो सेल कहाँ जाता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में, और पैसा आ जाता है तो कहाँ जाता है, जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो डेबिट साइड में जॉइंट बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर में चले जाएगा ना। इनकम होती है नॉमिनल नेचर का है जॉइंट वेंचर, पहली बुक जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को-वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में चलेगी सेल और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट में बढ़ जाएगा। ये कह रहा है आप बताओ क्रेडिट किसको करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर सेल होती है। अगर कहता है डेबिट किसको करेंगे तो मैं कहता जॉइंट बैंक को, क्योंकि पैसा आया है, कैश बोलता। तो द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर पार्टी अकाउंट ऑफ द को-वेंचर मेंटेनिंग द को-वेंचर। सिंपली ये कह रहा है भाई कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे। अगर मेरी बुक है, मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बुक में प्रॉफिट को अपने आराम से कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपकी प्रॉफिट को किस नाम से करूंगा, आपके नाम से। तो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड अदर पार्टी अकाउंट। आया समझ? अपनी बुक में अपना प्रॉफिट पीएनएल से और आपका प्रॉफिट आपके नाम से। यही बात समझ में याद कराया था। जनरली वी हैव व्हेन द साइज ऑफ वेंचर इज डैश को-वेंचर कीप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द वेंचर। वो बिल्कुल सही बात है। छोटा मोटा बिजनेस होता है हम क्या करते हैं, अपनी अपनी बुक बना लेते हैं, पर जब बड़ा बिजनेस होता है तो हमें अलग से बिजनेस की बुक बनानी पड़ती है। तो इसलिए बिग बिजनेस साइज क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए। पहला मेथड तब यूज होता है जब बड़ा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है। पहला मेथड जब यूज होता है जब बड़ा बिजनेस होता है, तो हमें उस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है सेपरेट से। जब छोटा मोटा बिजनेस होता है तो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो जैसे छोटा छोटा और छोटा आएगा और अपनी रिकॉर्डिंग कम करते चले जाएंगे। पहले देखा, पहले बिजनेस क्या, बड़ा बिजनेस होगा तो पहले रिकॉर्डिंग, नॉट सेपरेट बुक्स अकाउंट मतलब छोटा बिजनेस है, और छोटा होगा तो मेमोरेंडम, क्योंकि उसके अंदर ना तो वो अपने बीच वाले में तो आपकी भी रिकॉर्ड करता हूं मैं, आप मेरी भी रिकॉर्ड करते हो, पर लास्ट वाले मेमोरेंडम में आप अपनी मैं अपनी, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द कंसर्न व्हेन द जॉइंट वेंचर अकाउंट डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं करता। गोइंग कंसर्न कहता हमारा बिजनेस सालों साल चलता है, कभी ना मरे, या तो पहले डिसाइड कर लेते हैं इस दिन मरने वाला है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं होता। डैश इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी करके। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मेमोरेंडम इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल ध्यान सुनना क्या बोला, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है मेमोरेंडम। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिकॉर्ड करते हो, मैं अपनी रिकॉर्ड करता हूं, तो सिंगल एंट्री होगी, मैं अपनी से अपनी रिकॉर्ड करूंगा, आप अपनी रिकॉर्ड करोगे। डबल एंट्री तो क्या हुई, आप मेरी भी रिकॉर्ड करो, अपनी भी रिकॉर्ड करो, मैं अपनी भी रिकॉर्ड करूंगा, मेरी भी रिकॉर्ड करूंगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है मेमोरेंडम, तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। When co-venture initially contribute the joint venture, अगर co-venture ने initially पहली बार contribute करा, dash account should be debited। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, और क्रेडिट कौन सा होगा, co-venture अकाउंट। यहाँ पर लिखा है dash account with debit, जॉइंट बैंक अकाउंट, सेपरेट बुक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ जॉइंट वेंचर बिजनेस अनलिमिटेड। मैक्सिमम नंबर कितने मर्जी कर लो, पार्टनरशिप अनलिमिटेड है भाई, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड तक होती है ना। पार्टनरशिप के मैक्सिमम 100 मेंबर होते हैं, पहले तो 50, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो 100 बना देते हैं, तो मैक्सिमम पार्टनरशिप में 100 होते हैं, पर यहाँ पर जॉइंट वेंचर में अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि बिजनेस बंद हो जाता है जल्दी से। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द वेंचर, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द वेंचर। इंडिविजुअली प्रॉफिट, वेंचर का कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो निकालने के लिए तीनों मेथड में करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्योंकि मेमोरेंडम लिख दिया इसलिए फाइंड आउट तो हर तीनों मेथड में क्या निकालते हैं भाई, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिफरेंस। हाँ, पहले दो मेथड में भी ये निकालते हैं कि किसको कितना पैसा देना है। तीनों मेथड का सेम काम होता है, तीनों मेथड में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हमने कहा फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर गोयल लिखा होता तब भी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस होता।
जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो डैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग। जॉइंट वेंचर एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता, एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता दोस्तों। क्यों? हाँ भाई, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता। क्यों? आपने देखा, कभी आपने देखा आउटस्टैंडिंग ग्रांट, कभी देखा प्रीपेड एक्सपेंस, कभी देखा इनकम रिसीव एडवांस, कभी देखा एक्यूरेट इनकम। जॉइंट वेंचर कंडीशन में ये चार ट्रांजैक्शन देखिए, जहां पर ये चार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग होता है, मतलब पैसा आना जाना नहीं देखा जाता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पर जॉइंट वेंचर में सारी चीजें कैश आई थी, सारी चीजें, कोई भी उधार नहीं थी। ठीक है, तो आपने अब दोबारा देख लो क्वेश्चन जाकर, कहीं भी ऐसा उधार की ट्रांजेक्शन नहीं थी जॉइंट वेंचर के अंदर। तो एक्चुअल बेसिस नहीं, कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। हमेशा याद रखना, पेपर के अंदर आने के आराम से होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट हमेशा कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या फॉलो होता है? कैश बेसिस सिस्टम फॉलो होता है। When separate books of account is maintained, मतलब पहले वाली book, expense paid by the venture will be dashed to the joint venture account, will be debited to the joint venture account। ये तो मुंह से ही आ गया निकल कर, will be debited। Co-venture account is dash account, co-venture account personal account होते हैं, आंसर सामने लिख देते हैं तो अच्छा लगता है। Expense incurred by co-venture are debited to joint venture account, वो खर्चे जो co-venture करेगा, जो joint venture में आएगा, पहले मेथड में joint venture में आता है दोस्तों, ट्रू है, ठीक है। The profit to be shared to venture is agreed ratio, बिल्कुल सही, जिस रेशियो में बताया प्रॉफिट बांटना है उस रेशियो में बांटेंगे। इन जॉइंट वेंचर प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप अप्लाई, फॉल्स, प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने कैपिटल में, तो कैपिटल में आपके पास लोन लेंगे तो लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें एक से अप्लाई हो जाती है यहाँ पर कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिस्टम वाला, पर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं आपको नहीं बताएगा हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही होगा। अगर साइलेंट होता है क्वेश्चन तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं, बस एक को छोड़कर बाकी कोई चीज अप्लाई नहीं होती यहाँ पर। लोन ले जाएंगे तो लोन पे 6% का इंटरेस्ट पार्टनरशिप में ठीक था हमने, ठीक है, कोई दिक्कत, पार्टनरशिप अप्लाई यहाँ पर नहीं होता। प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट अप्लाई, जॉइंट वेंचर अलग होता है, पार्टनरशिप अलग होता है, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। The transaction regarding the transfer of goods from one venture to another venture will affect the bookkeeping entry। याद देखो, जब एक जगह से दूसरे का गुड्स भेजता हूँ, कितनी जगह हमने भेजा, हमने एन को गुड्स भेजे, 200 खरीदे थे, 150 भेज के 50 को भेजा, याद आ रहा कुछ? तो जब मैंने गुड्स भेजे तो क्या मैं भेजने की एंट्री भी करा था? कंसाइनमेंट प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा, भेजने की एंट्री तो ना करता हूँ सर, गुड्स पहुंच जाते हैं। मान लो खरीदे मैंने, बेच आप, मैंने आपको भेजा, और भैया भेजने की एंट्री पास करी या सीधा सेल करने की एंट्री पास करी? सीधा सेल की करती, भेजने की एंट्री कोई पास नहीं करती। तो कह रहा है कि अगर एक जगह से एक वेंचर से दूसरी वेंचर को गुड ट्रांसफर करते हैं तो भेजने की एंट्री पास होती है या नहीं होती? होती है, कह रहा है। हमने कहा फॉल्स, नहीं होती। आई बात समझ में? If the goods costing 10,000 रुपए destroyed by the accident, insurance claim nil, no entry will be made in the joint venture। बिल्कुल सही, अभी तो पढ़ाया। अगर गुड डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो एंट्री रिकॉर्ड होगी, अगर नहीं मिला तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। जॉइंट वेंचर हैज डेफिनेट लाइफ, जॉइंट वेंचर हैज डेफिनेट मतलब एक फिक्स्ड लाइफ है, डेफिनेट मतलब अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, फिक्स्ड लाइफ है, इतना पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा जॉइंट वेंचर, ट्रू है बिल्कुल। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, क्या रजिस्टर कराना जरूरी होता है? नहीं, बिजनेस खोलना जरूरी नहीं होता यहाँ पर, पर्टिकुलर पीरियड तो क्या रहता है, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, रजिस्टर कराना कोई भी कंपल्सरी नहीं। मैंने पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, फॉल्स, ये है नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल नहीं है, इसलिए फॉल्स बोल दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बिल्कुल सही। कोई भी मनी मुझे रिसीव होगा मैं क्रेडिट में डालूंगा, चाहे वो आपसे हो रहा है, चाहे वो किसी और से हो रहा है, चाहे कोवेंचर से हो रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से हो रहा है। कोई भी पैसा जब मुझे रिसीव होता है, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम का है, कोई भी पैसा जब मुझे रिसीव होगा वो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट इज नॉमिनल, रियल अकाउंट होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट एसेट होती है, रियल अकाउंट होता है, फॉल्स, बिल्कुल सही, फॉल्स है। लो भाई, मैचिंग करते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको नहीं समझ में आई, देखो ये चीज ना मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ और सामने आंसर भी लिखे हुए हैं, तो ये चीज आप अगर नहीं पढ़ाता फिर पर पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्या पता कुछ चीजें ऐसे निकल जाएंगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आया मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कहाँ आएगा? सामने आंसर दे देंगे इसके भी, क्या इसका आंसर डी है, बताओ। डी पे जाके देखेंगे तो फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। अभी सीखा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस का कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा दोस्तों? कोवेंचर है नहीं, जॉइंट मेमोरेंडम नॉमिनल अकाउंट, जॉइंट वेंचर इज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, या आपका डी है ये नॉमिनल। पार्टनर्स ऑफ जॉइंट वेंचर इज कोवेंचर, पार्टनर जो होते हैं जॉइंट वेंचर में कोवेंचर कहलाते हैं। अंडर जॉइंट बुक अकाउंट मेथड, जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड, जिसमें पहला मेथड विच अकाउंट इज ओपन, जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड के अंदर कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है। जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड, कौन सा मेथड हुआ? जॉइंट बैंक अकाउंट, पहला मेथड, तो पहले मेथड के अंदर कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है? जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन। द अकाउंट ओपन द बैंक, अच्छा सॉरी,
अंडर ज्वाइंट बैंक अकाउंट मेथड, ये कौन सा मेथड है? यहाँ पर गलत दे रखा है, अंडर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड, ऐसे लिखना चाहिए था, ये गलत है। अंडर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड विच अकाउंट इज ओपन, मेमोरेंडम अकाउंट ओपन कराया जाता है जी, ऐसा गलत दे रखा है। क्या लिखना है? अंडर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अच्छा उल्टा उल्टा उल्टा, पूरा नहीं पढ़ा, सही है दोस्तों, नोट ओपन लिखा है, नोट ओपन, अगर ओपन लिखा होता तो फिर वो गलत था लाइन, यहाँ पे लिखा नोट ओपन अंडर जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड। जॉइंट बैंक अकाउंट मतलब फर्स्ट मेथड में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता? जॉइंट मेमोरेंडम, मेमोरेंडम थर्ड मेथड, जॉइंट बैंक अकाउंट तो फर्स्ट मेथड बनता है, ठीक है, नोट ओपन लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अंडर जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड, जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड क्या होता है? जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड कोई नहीं होता, पहला मेथड जिसमें जॉइंट बैंक अकाउंट खुलता है, पहले मेथड में कभी मेमोरेंडम बनता है? नहीं बनता, तो नोट ओपन कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता? मेमोरेंडम अकाउंट ओपन नहीं होता। और वो अकाउंट जो जॉइंट बैंक जॉइंट नेम से खोला जाता है वो कौन सा अकाउंट होता है? जॉइंट बैंक अकाउंट होता है। क्वेश्चन में अगर ये कहता है ओपन कौन सा होता है तो ये लाइन गलत होती है, यहाँ पर लिखा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड में कौन सा अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, बाकी भी सही है, बिल्कुल सही है, हमने ध्यान नहीं दिया। द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर, जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर, इसका नेचर क्या होगा? पर्सनल। जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर जब भी नाम आ जाएगा समझ लेना पर्सनल नेचर का है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय को-वेंचर डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। जब भी को-वेंचर एक्सपेंस करेगा तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मेमोरेंडम जॉइंट मेमोरेंडम अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पढ़ाया था भी। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, हाँ, और जॉइंट वेंचर का क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? प्रॉफिट होता है क्रेडिट बैलेंस। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में कौन सा आएगा? प्रॉफिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस लिखा है दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होना, सर प्रॉफिट तो डेबिट साइड में आता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ प्रॉफिट आता है पर इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस मतलब इसका नेचर क्रेडिट नेचर का होता है। यहाँ पर लॉस आता है पर बैलेंस डेबिट होता है, लॉस का बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या? उसका नेचर क्या है? क्रेडिट बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ये जो डेबिट साइड में अगले साल इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, असली क्या? क्रेडिट नेचर का होता है, ठीक है, प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस। और आपके पास लॉस का जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, पर प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, अगले साल इसको पोस्टिंग करते हैं, लाइव पोस्टिंग में अगले साल इसको पोस्ट करते हैं, तो वो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, ठीक है, क्लियर है? खत्म होगी क्लास, खत्म हो गया जॉइंट वेंचर, कुछ नहीं बचा। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछेंगे। थ्योरी जैसे भी है आपके पास, एक थ्योरी है कि आपके पास इसके अंदर में आपको कहा था क्लास में आपको बताना है, मैंने सारी चीज कराई है, कुछ नहीं छुड़वाया दोस्त, सारी चीज करवाई है और ना मैं कोई छुड़वाता। देखो जॉइंट वेंचर क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है, ये आपको खुद करना है सेल्फ, ठीक है, ये पेपर पर कभी नहीं आता। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट क्या होता है, सेल्फ करना है। मैंने एक चीज बता दी, ना तो जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट है, ना तो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप, बस ये अगर याद है तो सबको याद है, जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट दोनों अलग अलग है, पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर दोनों अलग अलग है। सेल्फ करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, अब जॉइंट वेंचर खत्म हो गया है और ढंग से चीज को जिस सीरीज में मैंने आपको बताया था उस सीरीज में मैंने आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच। जो आपका शेड्यूल मिला है उस शेड्यूल को आप फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे बात करिए, ठीक है। इन एंड हम लास्ट में स्कैनर करेंगे, ठीक है, देखेंगे स्कैनर जितने भी है सारे टर्म के स्कैनर करने की सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।